मैंने नहीं सोचा था कि इतने मस्त मोमोज़ बन जाएँगे कि मेरे मुँह से वाव निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया था और उसमें थोड़ा-सा ऑयल मोयन के लिए डाल दिया था और फिर उसमें नमक डाल दिया था और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर एक डो रेडी कर लिया। और नॉर्मल डो लगाना है जिस तरह से हम रोटी के लिए लगाते हैं। और फिर चटनी के लिए मैंने एक पतीले में टमाटर और लाल मिर्च बॉयल होने रख दिया था और फिर बॉयल होने के बाद टमाटर का छिलका निकाल कर उसको ठंडा करके उसको ग्राइंडिंग जार में डाल दिया था और उसके साथ धनिया पत्ता, अदरक, लहसुन डालकर उसका पेस्ट बना लिया था। फिर एक पतीले में तेल गरम होने रख दिया था और उसमें रेडी किया हुआ पेस्ट डाल दिया। फिर डाला इसमें ऑरिगेनो, थोड़ा सा टोमेटो सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा ही रेड चिली सॉस और फिर लास्ट में नमक डालकर सारी चीज़ों को चटनी में बढ़िया से मिक्स कर दिया। और 2 मिनट पकाने के बाद हमारी मोमोज़ की तीखी चटपटी चटनी रेडी है। अब बनाते हैं मोमोज़ की स्टफिंग, जिसके लिए पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और बॉइल्ड स्वीट कॉर्न को चॉप कर लिया था मैंने चॉपर में। और फिर एक कढ़ाई में मैंने डाला था थोड़ा सा ऑयल और फिर उसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट और इसका कच्चा स्वाद जाने तक इसको पका लिया था। और फिर सारी सब्जियां डालकर उसको 1 मिनट के लिए पका लिया और फिर डाला मैंने काली मिर्च का पाउडर, फिर डाला नमक, फिर डाला सोया सॉस और फिर आई बारी रेड चिली सॉस की और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर लास्ट में मैंने इसमें ऑरिगेनो डाल दिया था और ये स्टफिंग रेडी है। और फिर डो की करी मैंने 2 मिनट के लिए मालिश और फिर उसकी छोटी छोटी रोटियां बना ली कुछ इस तरीके से। इतनी थिकनेस रखी है हमने और फिर इसमें स्टफिंग भर कर इसको शेप दे देंगे। ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कि किस तरीके से शेप देना है ये वो, बट मुझे लास्ट में जैसा मेरे से बन पाया मैंने उस तरीके से ही बना दिया। और मेन मकसद था हमारा इसको सील करना, वो हो गया तो सब हो गया। और फिर उसके बाद मैंने इडली बनाने वाले बर्तन में पानी गर्म होने रख दिया था और उसके ऊपर ही जाली वाली थाली रख दी थी और फिर थाली के ऊपर हमने ऑयल लगा दिया था। फिर इसके ऊपर रख दिए थे रेडी किए हुए मोमोज़ और फिर इसको ढक दिया था स्टीम होने के लिए। और फिर कुछ मोमोज़ को हमने फ्राई भी कर लिया था क्योंकि पापा फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले थे। 20-25 मिनट के बाद हमारे स्टीम्ड मोमोज़ भी रेडी हो गए थे। और मुझे ऐसी मोमोज़ पसंद है जिसकी लेयर पतली हो और स्टफिंग बाहर से ही हल्की हल्की विजिबल हो। और ये आपके सामने आ रही है स्टीम्ड प्लस फ्राइड मोमोज़ की प्लेट। ज़रा एक बार नज़र डालिए, वाओ कितने सुंदर बने हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं, टेस्टी भी लग रहे हैं। और हमने अपने लिए ही बनाए हैं इसलिए मैंने बड़े बड़े मोमोज़ बनाए हैं, छोटे छोटे बनाने के चक्कर में नहीं पड़ी मैं। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी और आपको ये देखने में कैसे लग रहे हैं। और ये देखिए कितने सॉफ्ट, कितने जूसी मोमोज़ बनकर रेडी हुए हैं, वाओ। और आप सभी इसे घर पर एक बार तो ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। इससे पहले कि मोमोज़ ठंडे हो जाते मैं बैठ गई थी टेस्ट करने के लिए और सच में बहुत ही बढ़िया बने थे। मेरे घर में सबको पसंद आए। मैंने सोचा नहीं था पापा को अच्छे लगेंगे बट उन्हें भी अच्छे लगे। और अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।